Welcome to the talk show with Rakesh. And today's guest, none other than the winner of season 5, TIT season 5, and she is pretty Thank you. Proneeta Swargiary. So welcome to the show, Proneeta. Thank you, How are you? Rakesh. I'm good. How are you days going on? Well, सब कुछ अच्छा जा रहा है मेरा. So यहाँ पे हम actually viewers हम अभी दरंगा पे है, ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है और ये भूटान के बहुत नज़दीक है हम. तो इस जगह पे ये आई हुई है, यहाँ पे वो आपको बताने वाली है क्या क्यों आई है यहाँ पे. सो प्लीज़ स्पीक. वेल मेरा यहाँ पे 3 days का वर्कशॉप है. 31st को मैं यहाँ पे आई थी. तो 1st and 2nd 3rd of September को मेरा वर्कशॉप था और अच्छा गया मेरा वर्कशॉप. वेल बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे वर्कशॉप में बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने एनर्जी के साथ सीखते हैं. तो वही चीज़ मैं फिर उनको मैं बता पाती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है. वो अपनी जर्नी को मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ, उनके साथ शेयर कर सकती हूँ ताकि उनको भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो फॉर फ्यूचर. एक्चुअली तो कल एक्चुअली आई केम यस्टरडे, यहाँ पे मैं भी आया कल को. तो मैंने देखा बहुत से ऑडियंस थे, क्राउड्स थे, वो बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे और वैसे भी सबको मालूम है कौन है और इसलिए बहुत बच्चों ने एंजॉय किया. बड़े लोग भी आए, तो इवन भूटान से भी आए, बॉर्डर की उस तरफ से भी आए. हाँ जी, नागा और पंजाब से भी आए. पीपल केम here and they saw her that means her actually they wanted to see you. Yes, and I'm also so glad. तो मैं तो यहाँ से many people's crush बन चुकी है प्रणीता अभी. तो इंडिया में तो है ही और असम में तो बहुत होगा क्रश है. तो मैं भी सामने बैठे, मुझे तो पहले पिंस लेना पड़ेगा. पिंस मी I can believe now. Yes, it's true. She's so fair. Without makeup, you see, without makeup, she's like that. So should I put makeup? No, it's your beauty. It's original beauty. You don't want any other makeup actually. Thank you. So anyway, your family. First of all, let's go with your that's family area. So where have you been staying? अभी कहाँ पे? मैं मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो भी है सारा दिल्ली में हुआ है. दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा कॉलेज पास आउट हुआ है. ग्रेजुएट हूँ. वेल मेरे पापा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट जॉब में है, दिल्ली पुलिस में. और मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है और मेरी एक 1 younger सिस्टर है. सो वी आर 4 people only. So that your younger sister वो अभी क्या कर रही है? अभी वो केबिन क्रू मेंबर है जेट एयरवेज में. सो इंटरनेशनली वो फ्लाई करती है. They are so much established. हमारी लाइफ में ऐसा था कि हमें बॉयज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. हम दोनों ही बहनें बहुत बॉयज़ की तरह है मम्मी पापा के लिए. और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बहुत लकी है कि हमारे मॉम डैड ने हमको सपोर्ट किया. विदाउट आवर पेरेंट्स सपोर्ट हम तो कभी नहीं हो सकते. कि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना. नहीं पॉसिबल नहीं है. उन्होंने उतना आपको सपोर्ट किया और इसलिए हम थैंक यू देयर पेरेंट्स. यू हैव गिवन अस दिस प्रणीता, जो हमें हमारे लिए असम के लिए बहुत अभी क्या है प्राउड है. और अभी तो बहुत ही यंग जनरेशन के लिए ये तुम तो आइडल बन सकी हो. थैंक यू टू योर पेरेंट्स एंड ऑल्सो टू यू. सो मच डेडिकेटेड रहना पड़ता है. तो अच्छा, जूनियर्स को वैसे क्या बोलना चाहोगी जो अभी डांसर्स या इन फ्यूचर कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं? तो उनको एक्चुअली डांसर्स का तो वो ऐसा है कि बहुत बनना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर डेडिकेशन के साथ या प्रॉपर वो बात नहीं सबको मालूम कि कैसे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि जाके इस लेवल तक अभी जहाँ आप हो वहाँ लेवल तक जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? वेल मैं डांस के लिए सबको ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, जब तक आपका बॉडी आपके साथ है आप कभी भी डांस कर सकते हो. ठीक है, अभी आप बैठे बैठे भी डांस कर रहे हो. तो वही है, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका लक भी आपके साथ है. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लक तो छोड़ो, फिर आपके साथ कुछ भी नहीं है. वही तो इसलिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए. अगर हो सके तो अगर आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो डांस को तो ट्राई कि आप कम से कम लाइक 4 hours डांस को दे सको आफ्टर योर लाइक वर्किंग आवर्स के बाद, यानी तो आपके स्कूल के बाद, ट्यूशन्स के बाद, कॉलेज के बाद. यू हैव टू गिव टाइम. अदरवाइज अगर आप टाइम नहीं दे पाते इस चीज़ को तो आगे बढ़ना मुश्किल है. वही तो वैसे भी विदाउट स्ट्रगलिंग आपको लाइफ में कभी कुछ नहीं मिलेगा. ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है.
तो बहुत प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यू आर स्टेइंग इन मुंबई नाउ, यस। सो वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स लेके चल, मतलब या क्या डांस स्कूल भी शायद खुल? नहीं, डांस एकेडमी का मेरा अभी प्लान है, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू ओपन। या उसके लिए आपको बहुत ही आपको टीम मेंबर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं ताकि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर सको एकेडमी में। नहीं तो इंस्ट्रक्शन ले ट्रू, नहीं तो क्या होता है, आपका डांस एकेडमी खोल दिया, कोई भी खोल सकता है, राइट, बट उसको चलाना कितना मुश्किल है, उसके बाद सिखाना, बच्चों को कलेक्ट करना अपनी तरफ और अट्रैक्ट करना ट्रेनिंग के लिए, सो दैट्स डिफ़िकल्ट। तो वही मैं अभी फिगर आउट कर रही हूँ अपनी टीम लोगों के साथ। और बाकी ये है कि मेरा बॉम्बे में मैं ज़्यादातर बिहाइंड द स्क्रीन्स काम करती हूँ, ऑन स्क्रीन्स कम करती हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं ऑन स्क्रीन्स बहुत जल्दी आऊँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू। और एम इन फ्यूचर, अभी तो सक्सेस मिल गया, फेम मिल गया, पीपल आपको बहुत लाइक करते हैं इंडिया में, तो इन फ्यूचर क्या करने का मन है? जैसे कि सबके दिल में एक रहता है ना, मैं ये ज़रूर करूँगी या करूँगा इन फ्यूचर, क्या है ऐसे? ये गुड क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं सबसे पहले डॉक्टर बनना चाहती थी। कभी नहीं सोचा था कि मैं एक विनर ऑफ डांस इंडिया डांस सीजन 5 की विनर बनूंगी, राइट। फिर उसके बाद मेरा एम थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी क्या है, मैं एज अ कोरियोग्राफर मैं इंडस्ट्री पे काम करना चाहती हूँ, और साइड बाय साइड में ये है कि मैं एनजीओ को हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, या चाहे वो हैंडीकैम्प हो, या चाहे वो आपके जैसे बोलते हैं अनाथ हो बच्चे, तो उनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ। हाँ जी, वही। We should do that actually. Yes. It's great work. हाँ, तो मुझे ये सब सोशल वर्क बहुत करना पसंद है, और साइड बाय साइड में जितना हेल्प कर सकती हूँ अपनी तरफ से अपनी टीम के साथ में करना चाहूँगी। और बाकी वही है, मेरे डांस के वीडियो, जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो मैं डांस वीडियोस बनाती हूँ ताकि लोग देख सके मेरे डांस को। आप देखिए इनके चैनल पे आइए, वेरी गुड। आई हैव सीन प्रणीता सरग्यारी, इट्स वेरी नाइस। आई हैव सीन वेरी नाइस डांसर देयर, इवन यू कैन लर्न आल्सो व्यूअर्स। ओके, देन यू से वन थिंग, सो ये जो काम है हमारा, ये जो डेडिकेशन है, अक्सर ओनली डांस पे नहीं, जहाँ पे हो जो डेडिकेशन रहते हैं, इसको हम जब भी करते हैं तो क्या मेडिटेशन की ज़रूरत होती है? कंसंट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? ये चीज़ गुड क्वेश्चन है। एक और जैसे कि आप एक सिंगर हो, मुझे अभी पता चला, आप भी बहुत अच्छा गाते हो। वेल, तो वही मैं देखना चाहूँगी आपकी यूट्यूब्स के वीडियोस। मैं ऑब्वियस अभी एक सेलिब्रिटी हुए फाइनली तो वही ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑब्वियस है, विदाउट स्ट्रगलिंग बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। यस, डेडिकेशन के लिए, उस चीज़ के लिए आपको डेडिकेट होना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। उस चीज़ को एक ड्रीम गोल बनाओ, अगर नहीं है तो फोकस करो। और बाकी मेडिटेशन जो है आपका, वो बहुत हेल्प करता है, बट कभी कभार क्या होता है, आपके पास टाइम नहीं होता मेडिटेशन के लिए, राइट, बट वही टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी टाइम निकालूँ अपने लाइफ में। और एक सवाल कि अभी फेमस होने के बाद लोग, जब हम आपको अभी बोलते हैं सेलिब्रिटी, है ना, और वो जो फेमस स्टेटस है उसको आप कैसे हैंडल करते हो? अभी जहाँ भी आप जाती हो तो लोग तो पूछेंगे, कोई तो ऑटोग्राफ करेंगे, कोई सेल्फी लेंगे, तो ऐसे इसको हैंडल करना या इसको मेंटेन कैसे करते हो आप? देखो, ये हैंडल करना तो बहुत डिफ़िकल्ट का काम है ऑफ कोर्स, क्योंकि आफ्टर सेलेब बनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और आपको उस पोजीशंस को बना के रखना पड़ता है। यस, क्योंकि हम लोगों के सपोर्ट से ही वो फेम को हमें मिलता है, वो फेम। तो वही हमें उसको मेंटेन करने के लिए बहुत उसके बाद भी हमें और वर्क करने पड़ते हैं, मेंटेन करना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमें वर्क करना पड़ता है। अगर हम वर्क नहीं करते तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, वो जो लेवल है वो। यस, तो वही चीज़ हमें मेंटेन करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो अच्छा लगता है ना, कोई लोग आपको कंट्री में पहचानते हैं जब भी जाते हैं? यस, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा फील, मतलब एक अमेजिंग फील होता है कि पहले आपको नहीं जानते थे, बिल्कुल कोई भी नहीं जानता था। अभी क्या होता है, सब बोलते हैं, अरे ये तो प्रणीता के पापा है, ये प्रणीता की मम्मी है। तो मुझे कभी कभार मुझे अच्छा भी लगता है कि वाह, मेरे वजह से आज मेरे मम्मी पापा की भी पहचान है। वही तो मैंने थैंकफुली गॉड की वजह से मैंने आज अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा किया। ओके, नाउ one very what to say, very funny question, or it's but romantic question. What is your relationship status? Well, my relation status is for now it's single. वो yes अभी के लिए सिंगल है। Only in front of camera or what? No, yes, it's single. It's single. हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने डेट नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ मैं बहुत जल्द डेट करूँगी।
काफ़ी टाइम हो गया, मतलब पहले करती थी। हाँ जी, ओह दैट मींस टीनेजर्स लव सुना है? टीनेजर्स लव, हाँ, दैट्स लव और क्रश। मे बी क्रश यू कैन से, ऑल्सो लव ऑल्सो। दैट मींस यू आप तो रिलेशनशिप में अभी तक आई नहीं ठीक से। ठीक से तो मैं कह नहीं सकती, बिकॉज ऑब्वियस है, मैं आप सबको पूरा नहीं बता सकती हूँ। इट्स सीक्रेट। तो सीक्रेट, आप लोग बहुत जल्द जान जाओगे बाय द वे। वेट फॉर दैट, शी इज गोना से अस वेरी सून। यस डेफिनेटली। सो अच्छा, तो फिर अगर सिंगल है तो स्कोप बहुतों के पास है जिनके पास क्रश इनके, बट प्लीज डोंट ट्राई ऑन मी, हाँ। कुछ नहीं मिलने वाला है। सो बहुतों का चांस है अभी भी, कोई भी ऐसे बोले नहीं, लड़कियां ऐसे बोलती है, yes no you boys, I am also boy, you should try. So अच्छा, ओके, सो यू आर ट्राइंग ऑल्सो? oh No, no, no. okay, I can apply the ओके। okay anyway so हाँ, तो आप कैसा लड़का पसंद करने वाले वो बोलिए, फ्यूचर में अगर आप लेंगे तो बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, कैसा लड़का को आप पसंद करना चाहिए, कैसा टाइप का, क्वालिटीज? देखो, सब ज़्यादातर यही बोलते हैं कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है, राइट? दैट्स ट्रू, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, हाँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि वो केयर भी करें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केयर करना। केयर करे, यस, वो मुझे पैम्पर करे। यस, समझना तो ज़रूरी है, हर रिलेशन में ज़रूरी है, वो चाहे फैमिली में हो, सिस्टर लव में हो, ब्रदर्स लव में हो, या कोई भी फ्रेंड्स के साथ हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपका कोई भी रिलेशन, या चाहे आप बिजनेस पार्टनर भी हो, नहीं बढ़ेगा। तो वो ज़रूरी है, बट एक केयरिंग वाला, और थोड़ा सा और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना लोग। यस, वो होता है, होना पड़ता है कभी, वो ऐसे तो थोड़ा केयरिंग उतना हो जितना अच्छा लगे, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। yes. हो जाते हैं बहुतों का, अगर आपके मे बी शायद आप एक्सपीरियंस हो उस चीज़ में। देखा है ना दोस्तों को रोते हुए, देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, जस्ट से ट्रू ऑन कैमरा। दोस्तों को देखा है एक्चुअली, इसलिए ये तो हमारे जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है ना। ओके, दोस्तों को देखा है इसलिए बोला है, बहुत ने रोया है, तो ऐसे होता है रहता है। हाँ। सो एनीवे, थैंक यू प्रणीता।